हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट सर्वे के बारे में। तो हम जानेंगे कि वनावरण और वृक्षावरण इन दोनों का क्या आंकड़ा है, साथ ही साथ प्रतिशत के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट है। तो आप सभी को जानकारी है कि पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि 1987 में फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट आया था। उसके बाद क्या होता है कि ये इस बार 18th रिपोर्ट है जो कि 2023 का रिपोर्ट है। हर 2 साल पे रिपोर्ट आता है। 2025 का भी आंकड़ा नहीं आया है, इसीलिए हम 2023 का जो 18th फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है इसी को पढ़ेंगे। हर 2 साल पे ये आंकड़ा जारी किया जाता है। ये आंकड़ा देहरादून से आता है, यानी कि हम देखेंगे कि इसको जारी कौन कर रहा है, इसको पब्लिश कौन कर रहा है आंकड़े को। तो पब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर होगा और जारी करने वाला जो संस्थान है वो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया है, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ से सवाल आपसे पहला क्या पूछा जाएगा कि ये कौन सा एडिशन है, ये 18वां एडिशन है, 2023 का एडिशन है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा देहरादून में इसको देहरादून से इसको प्रकाशित किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आ रहा है। अब बात है बिहार के स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। इंडिया का भी आता है और हम अभी बिहार को एज अ स्टेट देख रहे हैं। तो बिहार में टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है ये कितना है, फॉरेस्ट को हम वनावरण कह रहे हैं, और टोटल जो ट्री कवर है ये कितना है, ट्री को हम वृक्षावरण कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें पूरे बिहार में, आप देखिएगा 7532 स्क्वायर किलोमीटर तक का फॉरेस्ट एरिया है। ये है बिहार का फॉरेस्ट एरिया। और अगर हम वृक्ष की बात करेंगे तो 2371 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये वृक्षावरण है। ठीक है, यानी कि 2371 वृक्षावरण है। कुल दोनों को मिलाकर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो आंकड़ा आ रहा है वो 9903 स्क्वायर किलोमीटर तक का आंकड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। ये आंकड़ा आपको क्या याद रखना है कि बिहार में टोटल वृक्षावरण प्लस वनावरण ये कितना है, ये 9903 स्क्वायर किलोमीटर का वृक्षावरण और वनावरण है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपने याद रखना है बिहार का, राइट, एरिया वाइज। अब हम देखेंगे कि एक एक करके कि वनावरण का कैसा है या कितना क्षेत्रफल में वनावरण है, वृक्षावरण कितना है और कितनी की वृद्धि हुई है, ये आपको समझना है। तो जैसे हमने सबसे पहले क्या जाना है फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि वन के बारे में, और यहाँ पे जो आंकड़ा हमने देखा है वो कितना आंकड़ा हमने देखा है, 7532 स्क्वायर किलोमीटर देखा है। तो इसको लिख लेते हैं कि 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर है। 0.45 उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो यही 4 डिजिट में आपको समझ जाना है। तो ये पूरे बिहार का कितना परसेंट है, बिहार का कितना परसेंट वन है, तो बिहार में एग्जैक्टली 8% याद रखिएगा। 8% क्या है, 8% क्या है, वन है। पिछले बार के तुलना में कितना ये बढ़ा है, वनावरण जो है वो कितना बढ़ा है, तो पिछले बार की तुलना में आप देखिएगा कि 151 स्क्वायर किलोमीटर तक की वृद्धि हुई है। इतना ऐड हुआ है, इतना नंबर, इतना एरिया ऐड हुआ है, यानी वृद्धि अगर आप देखिएगा तो 2.05% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। वन की वृद्धि यहाँ पे हम देख रहे हैं, वनावरण की वृद्धि हम देख रहे हैं। यहाँ तक डेटा क्लियर है, ये सारे डेटा आपके सामने क्लियर है। ये कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, ये 2021 के तुलना में निकाल रहे हैं। 2021 का आंकड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तुलना में क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है, ये जानने की आपको आवश्यकता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं वृक्षावन में। तो वृक्षावन में आप देखिएगा कि आंकड़ा है यहाँ पे 2371 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे वृक्ष की अगर हम बात करेंगे, वृक्षावन की बात करेंगे, वृक्षावरण की बात करेंगे, ट्री कवर की बात करेंगे, तो ट्री कवर जो है ये कितना है, 2371 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर है। अब फिर से इसकी वृद्धि को समझेंगे तो 2021 की तुलना में, क्योंकि ये जो आंकड़ा है 2023 का है, 2021 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्यादा नहीं हुई है, यहाँ पे 30 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है
और अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में 1.28% तक की वृद्धि हुई है। 1.28% तक की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है। अब क्या करते हैं कि यहां समझेंगे कि वनावरण, सर्वाधिक वनावरण, सबसे ज्यादा जंगल वाला जो जिला है वो कौन सा है। वनावरण में हम देख रहे हैं सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई है, सर्वाधिक वृद्धि जो है यानी कि मैक्सिमम इंक्रीज कहां पे हुआ है, तो ये भागलपुर है। इसको लाल से लिख देते हैं। मैक्सिमम इंक्रीज जो है ये कहां पे हुआ है, ये भागलपुर है, जहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है आपका फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। और सबसे कम वृद्धि कहां पे हुई है, तो सबसे कम वृद्धि जो है ये कैमूर में हुई है। इसको भी आप याद रखिएगा कि सबसे कम इंक्रीज कहां हुआ है, तो कैमूर में हुआ है। ये क्या है, तो ये इंक्रीज है, इंक्रीमेंट या एरिया वाइज इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं वन का, फॉरेस्ट का। सबसे ज्यादा कहां है, मैक्स और मिनिमम, ठीक है। तो भागलपुर और कैमूर इसमें आप याद रखेंगे। फिर सवाल आता है कि अच्छा अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है, 1 2 3 करके आपको 3 जिला याद रखना है। सबसे ज्यादा जंगल जो है ये कैमूर में है एरिया के हिसाब से। सेकंड पे फिर से वेस्ट चंपारण ही है, तो सेकंड पे कौन सा है, तो ये वेस्ट चंपारण है एरिया के हिसाब से। और थर्ड में ये जगह जो है, थर्ड में जिला है रोहतास में एरिया के हिसाब से थर्ड नंबर पे जंगल है। क्लैरिटी है। और एरिया ये सब क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा कहां है, कैमूर में है। और सबसे कम जंगल कहां पे है, तो 3 जिला आपको इसमें भी याद रखना है। सबसे कम जंगल जो है वो शेखपुरा में है। शेखपुरा में यहां पे सबसे कम जंगल है, सिर्फ 0.8 स्क्वायर किलोमीटर तक का जंगल यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही जंगल है, 82 स्क्वायर किलोमीटर, उतना आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे अरवल है और थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको बक्सर दिख रहा है। यानी सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम शेखपुरा में, उससे थोड़ा सा ज्यादा सेकंड नंबर पे अरवल में है और उससे थोड़ा सा अधिक आपका बक्सर में है। तो ये आंकड़ा है जंगल को लेकर, जितना भी वन आवरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम प्रतिशत के आधार पे बात करते हैं। एरिया के आधार पे आपने यहाँ पे बात की, इसी पेज में हम प्रतिशत के आधार पे भी लिख लेते हैं। थोड़ा सा राइटिंग रफ लग रहा होगा, लेकिन आप नोट्स इससे बना लीजिएगा। अब प्रतिशत के आधार पे देखिएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में, यानी कि उस एरिया में, जैसे कैमूर है तो कैमूर में सबसे ज्यादा परसेंटेज, कैमूर के एरिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो जंगल मिल रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज के आधार पे ये कैमूर है। कैमूर के एरिया में ज्यादा एरिया में आपको जंगल मिल रहा है, क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज में भी। सेकंड पे जमुई है और थर्ड पे मुंगेर है, ठीक है। परसेंटेज में ये 3 जिला आपको याद रखना है। और सबसे कम परसेंटेज में, तो परसेंटेज में भी सबसे कम कहां पे है, तो ये शेखपुरा ही है, लेकिन यहां पे सेकंड में आपका बक्सर आ जाएगा, सेकंड में यहां बक्सर आ जाएगा और थर्ड में यहां पे सिवान आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के आधार पे सबसे कम कहां पे है, सबसे कम शेखपुरा में है, फिर बक्सर में है और फिर सिवान में है। याद रहेगा ये आंकड़ा, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है। फॉरेस्ट एरिया वाइज समझ लिया आपने, परसेंटेज वाइज समझ लिया है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट कहां है, तो ये पश्चिम चंपारण है, मुंगेर है और जमुई है, जिसको आप सघन कहते हैं। सघन का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कहां पे है, तो ये वेस्ट चंपारण है। उसके बाद वेस्ट चंपारण के बाद मुंगेर है और फिर जमुई है, ठीक है। तो उसके बाद मुंगेर है और फिर यहां पे जमुई है। क्लैरिटी है। तो ये सघन यानी कि डेंस की बात हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा खुला या ओपन फॉरेस्ट कहां पे है, तो खुला जहां पे सघन कम है, तो ओपन फॉरेस्ट में कैमूर ही आगे है, कैमूर के बाद गया है। ओपन फॉरेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा खुला जो जंगल है, तो कैमूर है, गया है जनरली आप रोहतास तक, यानी कि 3 सबका याद रखिएगा 1 2 3 करके, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो ये है बिहार का फॉरेस्ट सर्वे, जिसमें जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं डेटा के आधार पे आए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही डेटा है कि दोनों को मिलाकर कितना है, और अगर हम सिर्फ वन की बात करें तो 8% बिहार की भूमि में वन है, ठीक है।
तो दोनों को मिलाकर कितना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। डेटा और डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह से आप मेरे साथ रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़े रहे और कीर्ति बैच में करंट अफेयर्स का सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। रामबाण इलाज है 71st बीपीएससी के लिए, तो उसमें जरूर ऐड हो जाए। थैंक यू।